कि आज का जो हमारा टॉपिक है, तो अभी तो हमारा आर्टिकल द ही चल रहा है। तो आर्टिकल द होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले जितना हम एक काम करते हैं, जितना भी हमने पीछे आर्टिकल द का पढ़ा है और ए एन का जो पढ़ा है आर्टिकल का, इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल का, तो उसका हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज जो ये जो वीडियो होगी ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। तो और इसके बाद दोस्तों द के जो रूल थे हमने आपको बता दिए हैं। और इस वीडियो के बाद हम आपके लिए जो हमने लिस्ट बनाई थी द की, कि कहाँ द लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर देखने में भी आपको थोड़ा इतना लंबा वीडियो आप देखने में थोड़ा बोर हो जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम केवल एक्सरसाइज रखते हैं, इसमें जितने भी हमने पुराने रूल्स देखे हैं उनकी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लाएंगे लिस्ट, तो वो हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो क्या लिस्ट थोड़ी बड़ी है तो उसमें टाइम लगेगा और काफ़ी लंबी हो जाएगी उसकी वीडियो भी। और अगर हम उसको इसी में मर्ज कर दें तो आप जान सकते हैं कि कितनी लंबी हो सकती है वीडियो। तो आज के लिए हम देखते हैं केवल प्रैक्टिस। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन जो मिल जाए न्यू वीडियो के। तो हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस ए और एन के, ए एन द, हम तीनों आर्टिकल के देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला जो है दोस्तों कि एक्सरसाइज करने से पहले हम एक काम करते हैं कि आपको जो रूल पढ़ाए गए हैं द के वो बता देते हैं, नहीं तो फिर आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो देखते हैं पहले रूल। तो दोस्तों द कहाँ आता है? द के लिए कंडीशन होती है कि जो नाउन है काउंटेबल होना चाहिए, जो नाउन होना चाहिए काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नाउन, बस काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल होगा चाहे प्लूरल हो सिंगुलर हो, वहाँ द आएगा। ये थी कंडीशन। और अगर हम देखें ए और एन की, तो ए और एन में ऐसा होता है दोस्तों कि वहाँ सिंगुलर नाउन ही चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जहाँ होगा वहाँ ए और एन आर्टिकल लगेगा। ए और एन जो आर्टिकल होते हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। जिस सेंटेंस में मतलब जो भी सेंटेंस डेफिनेट होता है, जिसमें जो शब्द आते हैं जोड़ करके, हुज, विच एंड, तो जितने भी ऐसे शब्द आते हैं जिसमें जो लगा रहता है, जो कि, जितना, और जहाँ, ऐसे जो भी शब्द होते हैं, तो वो शब्द अगर किसी सेंटेंस में आते हैं और अगर सेंटेंस में नाउन है तो वहाँ आएगा आर्टिकल द। क्योंकि शब्द जो है उस सेंटेंस को निश्चितता देते हैं, और जहाँ निश्चितता देते हैं वहाँ आर्टिकल आता है द, क्योंकि आर्टिकल द होता है निश्चित आर्टिकल, डेफिनेट। और इसके अलावा हमने देखा था द आर्टिकल के बारे में कि जो कि द आर्टिकल जो है सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगाया जाता है। कहीं भी अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री दिखती है तो आप डायरेक्टली द लगा सकते हैं। उसमें हमें ये नहीं चेक करना है कि जो हमारा नाउन है, जो कि हमारा जो नाउन रहेगा उसमें ये नहीं चेक करना है कि वो काउंटेबल है या सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सब हमें चेक नहीं करना है। अगर आपको जहाँ भी दिखे EST, या आपको EST दिखेगा दोस्तों, या आपको दिखेगा मोस्ट, तो ये आपको जहाँ भी सेंटेंस में दिखे वहाँ आपको लगाना है आर्टिकल द। और इसके अलावा हमने एक और देखा था कि जो कंपेयर डिग्री जो होती है, जिसमें दो नाउन की कंपेयर करते हैं, दो नाउन का, और दो में से एक को ज़्यादा अच्छा बताते हैं। और सुपरलेटिव में क्या होता है कि दो या दो से अधिक नाउन होते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि सब में से केवल एक को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, यानी कि एक को सबसे अच्छा बताते हैं, बाकी को सबसे कम बताते हैं, या एक को सबसे कम बताते हैं। बहुत सारे में से एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताना, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और कंपेयर में क्या होता है, दो नाउन होंगे और उनकी कंपैरिजन होगा। तो हमने देखा था कि कंपेयर डिग्री में भी आता है द का यूज़, और उसमें एक कंडीशन देखी थी हमने कि द का यूज़ कहाँ होगा, जहाँ वाक्य में देन ना हो। जहाँ भी वाक्य में सेंटेंस में अगर देन होता है दोस्तों, वहाँ आर्टिकल ये नहीं होता है, द यूज़ नहीं होता है। और अगर देन नहीं होगा तो आर्टिकल द यूज़ होगा। और इसके अलावा
नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट। नेक्स्ट और लास्ट जो है दोस्तों, अगर इसके बाद नाउन जो है अगर टाइम का बोध कराता है, यानी कि नेक्स्ट बस टाइम का बोध कैसे, जैसे कि मंडे, या कोई टाइम दे दिया 8 o'clock 9 o'clock, या इसके अलावा कोई वीक दे दिया या मंथ का नेम दे दिया, तो अगर कोई सा टाइम का बोध कराता है नेक्स्ट या लास्ट के बाद, तो उस सेंटेंस में भी द का यूज़ नहीं होगा। तो ये सब द के जो रूल्स थे, ये द के रूल्स थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और तो फिर आइए देखते हैं एक्सरसाइज इसकी, देखते हैं कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इसकी बेस्ड। तो पहले जो लिखा है दोस्तों, तो ही डिड नॉट लाइक द मूवी दैट यू सजेस्ट हिम लास्ट नाइट। तो हमें पता है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो क्या करें, एक और बार कर ही लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ क्या है ये, पर एक और बार देख लीजिए, आपका भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में लिखा है दोस्तों, ही डिड नॉट लाइक द मूवी। तो अगर ये सेंटेंस ऐसा ही होता कि ही डिड नॉट लाइक द मूवी, तो यहाँ द नहीं आता, यहाँ क्या आता, ए या एन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल कहाँ आता है, द, जहाँ सेंटेंस निश्चित हो, डेफिनेट हो, और ये जो सेंटेंस है ये है इनडेफिनेट। तो यहाँ आता आर्टिकल ए और एन, दोनों में से एक आता, और आर्टिकल इसमें एन नहीं आता, ए आता। क्योंकि मूवी जो है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता, जो हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है वो उससे इसका प्रोनाउंसिएशन होता, तो यहाँ आता आर्टिकल ए। पर यहाँ अभी सेंटेंस ऐसा नहीं है, यहाँ सेंटेंस ऐसा है, ही डिड नॉट लाइक द मूवी दैट यू सजेस्ट हिम लास्ट नाइट। तो ये जो इससे दैट के बाद ये जो सेंटेंस आ रहा है आपके सामने, यू सजेस्ट हिम लास्ट नाइट, तो इसने क्या करा है कि जो सेंटेंस है पूरा, इसने पूरे सेंटेंस को निश्चितता प्रदान की है। तो इसका अर्थ निकल रहा है कि जो तुमने जो मूवी बताई गई थी रात को, वह उसे पसंद नहीं आई। तो अगर ऐसा होता केवल ये, तो इसका अर्थ होता कि इसे वो मूवी पसंद नहीं है, पर इसमें अनिश्चितता होती ये कौन सी मूवी। पर इनने जो पीछे सेंटेंस लिखा है इसने पूरा क्लियर कर दिया है कि कौन सी मूवी है जो कल रात को बताई गई थी। तो ये निश्चित हो चुका है कि कौन सी मूवी थी, और जब निश्चित हो गया है तो आर्टिकल आएगा द, ना ए आएगा ना एन आएगा, यहाँ आएगा आर्टिकल द। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर आता है नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने, तो नेक्स्ट है, इट टेक्स नियरली एन आवर टू रीच बाय बस। तो आप देख सकते हैं, इट टेक्स नियरली एन आवर टू रीच बाय बस। तो हमने आपको बताया था पहले जब ए और एन के रूल चल रहे थे कि ए और एन का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ एक का बोध कराया जाता है। तो यहाँ बोध कराया गया है कि आप 1 घंटे के आसपास बस द्वारा पहुँच सकते हैं। तो यहाँ एक के अर्थ में इस एन का यूज़ हुआ है। और अगर हम देखें ये सेंटेंस को, तो यहाँ द का कोई सा भी रूल नहीं लग रहा है, ना इसमें सुपरलेटिव डिग्री है, ना कंपेयर डिग्री है, और ना ही यहाँ नेक्स्ट और प्रीवियस वगैरह ऐसे कोई शब्द हैं। तो यहाँ द का जो, और जो सबसे मेन बात कि सेंटेंस जो है इनडेफिनेट है, तो यहाँ यूज़ होगा आर्टिकल एन। क्योंकि आवर जो है दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है आपको, आवर का प्रोनाउंसिएशन होता है अ से, जो कि हिंदी का क्या है, वोवेल। जब हिंदी का वोवेल है तो उसका जो आएगा आर्टिकल, तो आपको जैसा कि पता है आर्टिकल आएगा एन। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में आप सामने ही देख सकते हैं कि द डीपर द वेल द कूलर द वाटर इज। तो आप देख सकते हैं डीपर, कूलर, ये क्या है, दो कंपेरेटिव डिग्री है। और जब कंपेरेटिव डिग्री का दोनों का कंपेयर होता है और बीच में देन नहीं लगा रहता है, तब क्या आता है, कंपेरेटिव डिग्री आगे आता है द। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों जगह द लगा रखा है, द डीपर द कूलर। तो यहाँ दोनों जगह आएगा द, दो कंपेयर डिग्री, दोनों का कंपेयर हो रहा है और देन नहीं है सेंटेंस में, तो इसलिए यहाँ आया द। ठीक है, और फिर देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारे सामने,
समिता इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट मैनेजर्स ऑफ आवर कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डिग्री है वो आपके सामने सुपरलेटिव डिग्री। जब सुपरलेटिव डिग्री है तो हमें ये सब नहीं चेक करना है कि जो सेंटेंस है तो उसमें नाउन कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या कैसा नाउन है, हमें चेक नहीं करना है। हमने जब डायरेक्ट देखा कि जो मोस्ट आया तो सॉरी यहाँ गलती से यहाँ गोला बना दिया, तो ऑनेस्ट की जगह नहीं आएगा, मोस्ट की जगह आएगा। तो मोस्ट ऑनेस्ट जो है तो ऑनेस्ट वर्ब डिग्री होती है, तो यहाँ आया मोस्ट। मोस्ट जो होता है क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री का क्या आता है, द। तो आप देखते ही लगा सकते हैं। और अगर आप ऐसे छोटे छोटे जो हमने बताई है ट्रिक्स या रूल हम कह सकते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी एग्ज़ाम में जो टाइम बचेगा, और जब टाइम बचेगा तो आपको पता है एक एक सेकंड कितना मायने रखता है एग्ज़ाम में, तो उस जो टाइम बचेगा उसमें आप दूसरा कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। तो इसमें हमें देखनी है एरर। तो एरर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल्स के। तो फाइंड द एरर, इसमें देखनी एरर किस पार्ट में है। तो पहला जो पार्ट है इसका है द वेटरन सोशल वर्कर फॉर हर सर्विस टू द कम्युनिटी और रिसीव्ड अ ऑनर। तो यहाँ कुछ मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में, तो 1 मिनट रुकिएगा आप। तो दोस्तों इसमें सेंटेंस ऐसा है कि यहाँ जो सेकंड जो पार्ट है ये है पार्ट सेकंड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो आपके सामने जो पार्ट है रिसीव्ड ऑनर, तो ये है सेकंड पार्ट और ये आएगा इसके बाद में। तो यहाँ लिखना थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में, तो आप देख लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में सही लिख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो द वेटरन सोशल वर्कर रिसीव्ड ऑनर फॉर हर सर्विस टू द कम्युनिटी। तो ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा। तो आप आपकी कॉपी में सही कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई, सेकंड पार्ट नहीं लिखाया था पहले। तो दोस्तों हमें पढ़कर समझ में आ रहा है कि पहले में तो हमें कोई गलती नहीं दिख रही है। फिर हम दूसरे में देखते हैं, तो रिसीव्ड ऑनर। तो ऑनर में हम देखते हैं दोस्तों, ये जो ऑनर लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है अ से, और इसके आगे लगा है आर्टिकल ए। तो दोस्तों आप सोचिए ज़रा, सही है क्या ये? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ये जो प्रोनाउंसिएशन जब हम देखते हैं हिंदी का स्वर देखते हैं और यहाँ स्वर आ रहा है, तो यहाँ आएगा आर्टिकल एन, और यहाँ क्या लिखा है आर्टिकल ए। तो इसकी वजह से ये जो बी वाला जो पार्ट है इसमें एरर है, और ए के स्थान पर आएगा यहाँ एन। ठीक, तो इसमें बी वाले पार्ट में एरर है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है सेम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई नो। सेम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई नो। तो इस सेंटेंस में तो कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं मोस्ट लिखा है, मोस्ट इंटेलिजेंट, और यहाँ आगे लिखा है द, तो इसमें आएगा नो एरर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारे सामने फाइंड द एरर। इसमें भी एरर देखनी है। द इंफॉर्मेशन वॉज कंटेंट इन अ आर्टिकल ऑन बायोलॉजी। तो अगर हम पहले में देखें तो पहले में तो कोई मिस्टेक नहीं नज़र आ रही है। फिर दूसरे में देखें तो कंटेंट इन अ आर्टिकल, कंटेंट इन होता है, ये है सेकंड पार्ट में, और फिर आर्टिकल ऑन बायोलॉजी थर्ड पार्ट में। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल आ रहा है, और आर्टिकल को जो आप प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो वो आ रहा है वोवेल साउंड। जब वोवेल साउंड हो रहा है तो इसके पहले जो आर्टिकल लगा रखा है बी पार्ट के लास्ट में ए, तो यहाँ ए क्यों लगा है, यहाँ आएगा एन, क्योंकि जब वोवेल साउंड है तो हमने पढ़ रखा है जब वोवेल साउंड आता है तो एन आता है, और कॉन्सोनेंट साउंड जो आता है फिर वहाँ आता है ए। तो यहाँ ए के स्थान पर गलत है, यहाँ आएगा एन। तो इसके बी पार्ट में एरर है।
तो दोस्तों आपको इस तरीके से जल्दी जल्दी एरर टाइप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो है हमारे सामने ये, इसमें भी एरर देखनी है। मिस्टर मुखर्जी बिकम एन यूनियन मेंबर आफ्टर ही वॉन द जनरल इलेक्शन। तो पहले हम देखते हैं हम मिस्टर मुखर्जी बिकम एन यूनियन मेंबर। तो आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एन सही है क्योंकि ये यूनियन लिखा है, बट दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था यूनियन जो लिखा है आपको इंग्लिश में नहीं देखना है, हिंदी में देखना है। और यूनियन को अगर हम देखें हिंदी में तो यू होता है यूनियन। अगर हम हिंदी में लिखें यूनियन को तो आप ऐसे लिखेंगे यूनियन। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लेटर जो है इसका क्या है, यू। तो यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ आएगा आर्टिकल ए। तो इसके ए वाले पार्ट में एरर है। इसमें भी एरर देखनी है। आइडियल ब्रेन इज द डेविल्स वर्क्स, और आगे क्या लिखा है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, वर्कशॉप। आइडियल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। तो यहाँ देखते हैं आइडियल लिखा है, तो आइडियल का जो वोवल साउंड आ रहा है और वोवल साउंड पे आता है एन। तो यहाँ ए वाले पार्ट में एरर है, और बाकी भी हम देख लेते हैं पूरे सेंटेंस में कहीं एरर तो नहीं है। तो आइडियल ब्रेन इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, तो इसमें आगे तो कहीं एरर नहीं है, केवल इसका जो एरर है वो है फर्स्ट पार्ट में, और वो भी क्या है एन। तो यहाँ आएगा एन और जो कि लिखा है ए। तो ऐसे माइनर मिस्टेक होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में आपको इससे कहीं आपको जो आते हुए जो क्वेश्चन है आप वो गलत ना करिए। तो हम इतने अपनी कोशिश पूरी रखनी है कि जो हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो तो हमसे कम गलत ना हो, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर जो हमारे सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जितने भी हमें क्वेश्चन आते हैं वो तो हम सही करके आएँ। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है हमारे सामने, द स्कूल दैट गोपाल गोज टू इज़ ओल्ड। तो हम देख सकते हैं द स्कूल दैट गोपाल गोज टू इज़ ओल्ड। तो हाँ, तो दोस्तों इसमें ये है कि सेंटेंस जब आप पढ़ रहे हैं तो इसे आप एक निश्चितता देख सकते हैं। हमने पहले ही बताया था ऐसे वर्ड जिसमें जो आता है, हिंदी में देखें हम तो जिसमें आना चाहिए जो। तो दैट में आता है जो कि, दैट का अर्थ क्या आता है जो कि, तो इसमें आ रहा है जो, और ये सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, निश्चितता प्रदान कर रहे हैं। द स्कूल, तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा कौन सा स्कूल है, पर इसने आगे जो सेंटेंस दिया इससे पूरा क्लियर हो गया। तो कौन सा स्कूल है, वह स्कूल जहाँ गोपाल जाता है। तो निश्चित हो चुका है कि कौन सा स्कूल है। जब ये निश्चित हो चुका है तो इसमें आर्टिकल भी आएगा निश्चित, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है द। तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं यू आर द फर्स्ट बॉय टू कम इन द क्लास। तो दोस्तों इसमें भी कोई एरर नहीं है। हम देख सकते हैं कि हमने जब द का रूल पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब ये क्रमवाचक संज्ञा हो तो उसका ये आर्टिकल आता है द, और यहाँ द ही लिखा है, तो यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। अगर यहाँ ए लिखा होता या एन लिखा होता तो इसमें ज़रूर एरर होती, और क्योंकि अभी इसमें लिखा है द जो कि बिल्कुल सही है, तो इस जो क्वेश्चन है इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है आपके सामने, मिस्टर मैककिनली इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अलास्का। क्या है ये लिखा है माउंटेन, सॉरी दोस्तों कुछ गलत हो गया देखिए। तो मैककिनली इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अलास्का। तो देख सकते हैं आप हाईएस्ट,
यहाँ आ रही सुपरलेटिव डिग्री, और जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसका आगे लगाते हैं द। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है और इसमें नो एरर। द बुक विच आई वॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल, तो यहाँ आ रहा है विच और इसका अर्थ होता है जो कि, तो इसमें आ रहा है जो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस को निश्चितता प्रदान कर रहे हैं। और अगर हम वैसे भी देखें तो इतना तो हम अर्थ हमको इतना समझ में आ ही रहा है कि द बुक विच आई वॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल, वह बुक जो मुझे चाहिए थी वह नहीं है, यानी कि ये निश्चित हो चुका है कि कौन सी बुक है। डेफिनेट है कि कौन सी बुक है, तो जब डेफिनेट है कि नाउन डेफिनेट है, जब नाउन डेफिनेट है तो आर्टिकल भी आएगा डेफिनेट, तो इसमें आएगा द आर्टिकल, तो इसमें कोई एरर नहीं है। द के स्थान पर, हाँ अगर द के स्थान पर कुछ और देता ए या एन तो वहाँ बिल्कुल एरर हो सकती है, पर यहाँ द लिखा है जो कि बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है और सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर हमारे सामने नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, तो हम देख सकते हैं फर्स्ट आ रहा है, क्रमवाचक संज्ञा है, इसके आएगा द, ये बिल्कुल सही है। फिर हम आगे जाते हैं तो मैन टू वॉक ऑन द मून, मून है यूनिवर्सल ट्रुथ में हमने देखा था, जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो और तो फिर उसका क्या आता है द सन द मून, तो जो मून है इसका क्या आएगा द, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। फिर नेक्स्ट है हमारे सामने, विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ कम सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगा है जो कि बिल्कुल सही है। और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और तो हम उन सभी दोस्तों को थैंक यू कहना चाहेंगे जिसने हमको बताया कि हम क्या मिस्टेक है, क्या हमें कुछ सुधार करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको कुछ और भी अगर सुधार करना है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हम क्या सुधार करें आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ही तो पढ़ा रहे हैं हम। और बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमको बताया कि हमें थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए क्योंकि थोड़ा जो फास्ट हो रहा है, तो जिससे कि उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो दोस्तों हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आगे से कि ये थोड़ा स्लो पढ़ाएं, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। और वैसे आपको अगर थोड़ी स्पीड फास्ट लग रही है तो आप यूट्यूब में एक ऑप्शन दिया रहता है स्पीड का, तो वहाँ से आप उसको 0.75 कर सकते हैं। और अगर आपको कम लग रही है तो आप वहाँ से स्पीड 1.25 भी कर सकते हैं। तो आपके इस सपोर्ट के लिए थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।